हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th थर्ड यूनिट मैट्रिसेस ऑफ व्यू। इसके अंतर्गत ऑफ व्यू का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ व्यू का परिवर्त। ऑफ व्यू के परिवर्त को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई भी ऑफ व्यू है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसकी कोटि 2/3 हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा 2/3। अब मैं इसके रो और कॉलम को, पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दूं, आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो उससे एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। रो को कॉलम बना दूं, वो अगर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूं, वो कॉलम में बदल गया तो कॉलम रो में बदल जाएगा। देखो आप 1 4 पहला कॉलम है, पहली रो हो गई, दूसरा कॉलम है, दूसरी रो हो गई, तीसरा कॉलम है, तीसरी रो हो गई। अब इसमें रो 3 है, पंक्ति 3 है, कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर, इसकी कोटि हो गई 3/2। अब आप देखो, ये कोई मैट्रिक्स है तो उसके परिवर्त को ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। टी मीन्स ट्रांसपोज, परिवर्त। तो किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में बदलने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे दी गई मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। यदि ए इक्वल AIJ M/n ऑर्डर है, कोटि है कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मीन्स ऑफ व्यू, तब इसकी पंक्ति मीन्स वो, तथा स्तंभों को, स्तंभ मीन्स कॉलम, को परस्पर बदलने से प्राप्त मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। इसे ए डैश या ए टी स्मॉल या कैपिटल कुछ भी हो सकता है से प्रदर्शित करते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है और इसकी वो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होती है उसको गिवन मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से मैंने पहले ही आपको समझा दिया। यदि इफ कोई मैट्रिक्स है तब इसकी परिवर्त
मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश या ए टी इक्वल। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन कोटि की, तब ए डैश जो मैट्रिक्स होगी ए डैश या ए टी ए जे आई हो जाएगी। ए जे आई का मतलब वो कॉलम आपस में बदल जाएंगे और कोटि एम बाई एन है वो एन बाई एम हो जाएगी। तो ओ टी टाइप में प्रश्न आ जाता है कि एक मैट्रिक्स की कोटि एम बाई एन है तो उसके परिवर्त मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, तो एन बाई एम होगी। तो ये कोई मैट्रिक्स है तो उसकी परिवर्त मैट्रिक्स ए डैश या ए टी ए जे आई एन बाई एम ऑर्डर की होगी। तो नोट पॉइंट हो गया। इसके बाद परिवर्त के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के परिवर्त के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी है कि ए कोई मैट्रिक्स है और इसका परिवर्त निकालें, ट्रांसपोज निकालें और फिर इसका डबल ट्रांसपोज निकालें तो वही मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाती है। एक एग्जाम्पल से इसको बताते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब ए डैश निकालें तो ए डैश कैसे निकलेगा, वो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर इसका डैश निकालें, डैश मीन्स परिवर्त। अब वो कॉलम में बदलेगा तो 1 4 वो है तो 1 4 कॉलम आ जाएगा। 2 5 सेकंड वो है तो सेकंड कॉलम। 3 6 थर्ड वो है तो थर्ड कॉलम बन जाएगा। और आप देखो ए डैश का डैश इक्वल ये आपको वही ए प्राप्त हो गई ए। तो ये गुणधर्म है कि किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का परिवर्त निकालें, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें तो आपको गिवन मैट्रिक्स प्राप्त होती है, दी गई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का डैश निकालें तो ए डैश प्लस बी डैश आता है। इसके लिए आपको दो मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगी। एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी है 2 3 1 5। अब आप पहले ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी माने इनको ऐड करेंगे तो देखो 1 में 2 ऐड होगा 3, 2 में 3 ऐड होगा 5, 3 में 1 ऐड होगा 4, 4 में 5 तो 9। अब इनका डैश निकालो। ए प्लस बी का परिवर्त मीन्स डैश, तो वो कॉलम चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब ए डैश निकालो प्लस बी डैश, तो ए डैश क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसके वो कॉलम चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दें, प्लस बी डैश यहाँ से निकलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। इनको ऐड कर दें तो 1 में 2 ऐड होगा 3,
3 में 1 ऐड होगा 4, 2 में 3 तो 5 और 5 में 4 तो 9। इक्वेशन सेकंड आ गया। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड की RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से फॉर्म इक्वेशन 1 + 2 a + b का डैश मीन्स परिवर्त, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। तो इस तरह से अगले गुणधर्म को प्रूव कर दिया। मतलब यह है कि दो मैट्रिक्सों के सम का ट्रांसपोज निकालें और उनके अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के सम करें तो इक्वल आता है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है के ए का डैश इक्वल के ए डैश, जहाँ के अचर है, कांस्टेंट है, कोई अंक है, के पर डैश नहीं लगाता, के का परिवर्त नहीं निकलता। अब एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं इसको। एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, ए आ गया। अब आपको के ए निकालना है तो के इंटू ए हो जाएगा 1 2 3 4। के का अंदर इंटू कर दो, के 2 के 3 के 4 के। अब आपको के ए का डैश निकालना है, के ए का ट्रांसपोज परिवर्त निकालना है तो वो कॉलम बदल जाएंगे। के और 2 के कॉलम में आ जाएगा, 3 के और 4 के का कॉलम बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब के ए डैश निकालें, के ए डैश ए का ट्रांसपोज 1 2 का 1 2 कॉलम हो जाएगा, 3 4 का 3 4 कॉलम में आ जाएगा। के का इंटू करोगे के 3 के 2 के और 4 के। अब आप देखो दोनों की RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से 1 और 2 से क्या होगा, के ए का डैश इक्वल के ए डैश। कहने का मतलब यह है कि किसी मैट्रिक्स में से यदि कोई अंक बाहर कॉमन लें तो उस पर डैश नहीं लगता। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी का डैश, डैश मीन्स परिवर्त, बी डैश इंटू ए डैश। इसे व्युत्क्रम नियम कहते हैं, रिवर्सल लॉ, उल्टा चलता है ये। ए बी का डैश निकालना है तो बी पे पहले लगेगा, इंटू ए पे बाद में लगेगा। ऐसे ए इंटू बी इंटू सी का डैश निकालना है तो सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश होगा। उल्टा डैश लगता है, उल्टा परिवर्त निकलता है। इसको प्रूव करते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा। ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी एक मैट्रिक्स है 1 या 2 1 3 1 या 3 2। अब ए और बी का इंटू निकालना है तो 1 2 3 4 इंटू 2 1 3 2। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करोगे, 1 का 2 से 2 होगा, प्लस 2 का 3 से 6 होगा। दूसरे कॉलम से करोगे, 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4 आएगा। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 3 का 2 से 6, 4 का 3 से 12, 3 का 1 से 3 और 4 का 2 से 8। तो ये आ जाएगा 8 5 18 और 11। अब ए बी का डैश निकालना है, डैश मीन्स परिवर्त, ट्रांसपोज निकालना है तो इसका कॉलम रो में बदल जाएगा। सेकंड रो कॉलम में बदल गई, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब आपको निकालना है बी डैश ए डैश। बी डैश क्या होगा, 2 1 कॉलम आ जाएगा, 3 2 का कॉलम आ जाएगा, इनटू ए डैश क्या होगा, 1 2 रो का कॉलम बनेगा, 3 4 कॉलम में आ जाएगा। अब इनका इंटू करोगे, पहली रो का पहले कॉलम से करोगे
2 का 1 से 2 प्लस 3 का 2 से 6। सेकंड कॉलम से करोगे 2 का 3 से 6 प्लस 3 का 4 से 12, 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4, 1 का 3 से 3, 2 का 4 से 8। ये आ जाएगा आपका 8 और 18, 5 और 11। अब इसका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब आप देखो दोनों की RHS इक्वल है, 8, 18, 5, 11, 8, 18, 5, 11, तो LHS इक्वल हो जाएंगे समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। इसका मतलब है दो मैट्रिक्स का गुणनफल करो और उनका ट्रांसपोज निकालो और बाद वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, फिर पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और इनटू कर दो तो दोनों इक्वल आते हैं। इस तरह से 3 गुणधर्म पढ़े अपन ने। पहला था, रिपीट करते हैं, ए डैश का डैश ए होता है। सेकंड था के ए का डैश इक्वल के ए डैश, जहाँ के अचर है, कांस्टेंट है। और थर्ड है ए प्लस बी का डैश इक्वल बी डैश प्लस ए डैश। और फोर्थ गुणधर्म है ए बी का डैश इक्वल बी डैश ए डैश। इसे व्यतिक्रम नियम या रिवर्सल लॉ कहते हैं। इस तरह से मैट्रिक्स के परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के 4 गुणधर्म थे, चारों को समझा के प्रूव कर दिया। इसके बाद 2 मैट्रिक्स आती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह क्या होता है, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए ले ली मैंने, 1 2 3, 2 4 5, 3 5 6। मैट्रिक्स किस टाइप से ली है कि जे प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, और मुख्य विकर्ण से समान दूरी के जो अवयव हैं, ऐसे इधर से दूसरे नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर पर, ये इक्वल है। 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, इससे जो इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी के एलिमेंट हैं, वो इक्वल हैं। कोई वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तब अब इसका परिवर्त निकालें, ए डैश निकालें। परिवर्त मीन्स रो कॉलम चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो का 1 2 3 का फर्स्ट कॉलम बना दें, 1 2 3 को कॉलम में लिख दिया, 2 4 5 को कॉलम में लिख दिया, 3 5 6 को कॉलम में लिख दिया। अब आप देखो वही आ गया, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, माने ए आ गया। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तब ए एक सममित मैट्रिक्स कहलाएगा यदि ए डैश इक्वल है कोई वर्ग मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई वर्ग मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए डैश इक्वल है, ए डैश इक्वल यदि ए प्राप्त हो जाए,
इसमें ये वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये सममित मैट्रिक्स का गुणधर्म लागू होता है। तो ए डैश इक्वल ए आ जाए तो ए को सममित मैट्रिक्स कहेंगे। पेपर में आ जाता है ऐसे इस टाइप का एक मैट्रिक्स दे देंगे, सिद्ध करो कि एक सममित मैट्रिक्स है, प्रूव दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे और वही आ गया तो उस मैट्रिक्स को परिवर्त मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट तो ये है कि मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव समान होते हैं। मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल से समान दूरी पर स्थित अवयव समान होते हैं। इक्वल डिस्टेंस पर जो एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल से वो इक्वल होते हैं, अर्थात ए आई जे इक्वल ए जे आई। ऐसे देखो इसका नाम क्या होगा, पहली रो है और दूसरा कॉलम है, और इसका नाम क्या होगा, दूसरी रो है पहला कॉलम है। तो 1 2 का 2 1 हो गया, तो ए आई जे का जे आई हो गया सभी आई कोमा जे के लिए। आई और जे के मान कुछ भी हो सकते हैं। इसको आप यहाँ आई जे के मान अलग होंगे, इसमें आई और जे के मान अलग होंगे। तो इस तरह से ओटी टाइप में भी प्रश्न आ जाता है कि यदि ए आई जे इक्वल ए जे आई सभी आई जे के लिए, तब ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, तो ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद आता है विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वीडियो को पॉज करके और नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाओगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, और भूल जाएंगे तो उन्हें देखकर फिर याद आ जाएंगी। विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स, इनको रटना नहीं है, मैंने बताया वैसे ही लिखना है। इससे पहली वाली मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के समान दूरी पर स्थित अवयव समान लिखोगे तो वो विषम सममित होगी। वन वर्ड में भी आ जाता है कि एक सममित मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखिए। तो देखो सममित मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कैसे आएगा, ए बी सी, अब यहाँ बी आएगा, बी डी ई, फिर यहाँ पर सी आएगा, यहाँ ई आएगा और एफ। अब आप देखो ये आपका मुख्य विकर्ण है, समान दूरी के अवयव समान है, बी वी सी सी और ई। तो लिखने का तरीका ये है कि मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव समान होते हैं। इसमें लिखेंगे 0 ए बी और -a 0 सी -b -c और 0। इसमें आप देखोगे ये आपका मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल है। तो इसमें कंडीशन ये है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, और जो समान दूरी के अवयव हैं वो बराबर होते हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के होते हैं। तो कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तब अब ए डैश निकालें। पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें। इसमें से एक माइनस कॉमन ले लें, सबके चिन्ह बदलेंगे, 0 का बदलता नहीं है, ए और बी, -a 0 सी, -b -c और 0। अब आप देखो ए डैश इक्वल माइनस
ए आ गया जी आपका, जीरो ए बी वही आ गया, मिलान कर लो आप। तो ए डैश इक्वल यदि माइनस ए आ जाए तब ए को विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो कोई वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए डैश इक्वल माइनस ए आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स ए को विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एनी वर्ग मैट्रिक्स ए कॉल्ड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल माइनस ए। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं। पहला नोट पॉइंट है, एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। फर्स्ट नोट पॉइंट है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, अर्थात आई माने इसका नाम A11 है, इसका A22 है, इसका A33 है, सेम है, जीरो आएगा सभी आई के लिए, फॉर ऑल आई। और दूसरा है मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव समान तथा विपरीत चिन्ह के होते हैं, अर्थात AIJ इक्वल माइनस AJI। ऐसे इसका नाम है A12, पहली वो दूसरा कॉलम है तो इसका नाम क्या होगा, माइनस तो लगा ही है, A21 दूसरी वो पहला कॉलम है तो 12 का 21 हो गया, IJ का JI हो गया और माइनस लग गया। तो इस तरह से जो इसकी गणितीय परिभाषा भी है OT टाइप में भी आ जाता है, सभी फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए, फॉर ऑल आई जे। इस तरह से सममित और विषम सममित मैट्रिक्स आपने पढ़ा। सममित में ए डैश इक्वल ए आ जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और विषम सममित में ए डैश इक्वल माइनस ए आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसके बाद किसी मैट्रिक्स में उसका परिवर्त जोड़ दें तो वो सममित मैट्रिक्स होती है। एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश सममित सिमेट्रिक तथा ए माइनस ए डैश विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक होती है। कोई मैट्रिक्स ए है, उसके जो एलिमेंट है कि वो वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होती है सममित, और ए माइनस ए डैश विषम सममित होती है। अब चेक करते हैं, देखो किसी मैट्रिक्स को सममित कैसे चेक करेंगे, ऐसे इस पेन को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है तो इसका डैश निकालें और यही पेन आ जाए तो इसे सिमेट्रिक कहेंगे, और इस पेन का डैश निकालें और यही पेन माइनस चिन्ह के साथ आ जाए तो इसे विषम सममित कहेंगे।
ऐसे किसी मैट्रिक्स का डैश निकालें और ये आ जाए, वही वाला आ जाए तो सिमेट्रिक है, और इसका परिवर्त निकालें और माइनस चिन्ह के साथ आए तो विषम सममित है। अब देखो ए कोई मैट्रिक्स है, ए प्लस ए का डैश निकालें, प्रूव कर रहे हैं। ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, सममित या विषम सममित कुछ भी करना हो तो डैश निकालेंगे। तो डैश मैंने गुणधर्म निकाला था ए डैश प्लस बी डैश, अभी बताया है, तो डैश दोनों पे लगेगा। ए डैश प्लस ए डैश का डैश, आपने पढ़ा है ए डैश प्लस ए डैश का डैश ए होता है, तो ए आ जाएगा। अभी ये गुणधर्म पढ़ा था, ए का परिवर्त ए होता है, और इसे सीधा लिखेंगे तो ए प्लस ए डैश आ गया। अब आप देखो जिसका परिवर्त निकाला वही आ गया, अतः देखो ए का परिवर्त निकालें और ए आ जाए तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होती है। ए प्लस ए डैश का परिवर्त निकाला, ए प्लस ए डैश आ गया, तो अतः ए प्लस ए डैश सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये पुनः ए माइनस ए डैश है, इसका परिवर्त निकालें और यही माइनस चिन्ह के साथ आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित कहलाएगी। तो ए डैश माइनस ए डैश का डैश, डैश दोनों में लग गया, बराबर ए डैश का डैश ए होता है, ए डैश का डैश ए होता है, माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस ए डैश आएगा। अब आप देखो ए माइनस ए डैश माइनस चिन्ह के साथ आ गया, अतः ए माइनस ए डैश विषम सममित मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स में उसका परिवर्त ऐड कर दें तो सममित मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। किसी मैट्रिक्स में से उसका परिवर्त ट्रांसपोज घटा दें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब एक नोट पॉइंट है कि ए प्लस ए डैश सममित मैट्रिक्स है, तो कोई सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि उसमें किसी अंक का भाग दे दें, 2 का मैंने भाग दे दिया तो यह भी सममित मैट्रिक्स होगी। किसी मैट्रिक्स में किसी अंक का भाग देने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता, सममित है तो सममित ही होगी, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगी। और ए माइनस ए डैश विषम सममित मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 का भाग दे दें तो ये भी विषम सममित मैट्रिक्स होगी। किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी अंक का डिवाइड कर दें तो सिमेट्रिक ही होती है। ऐसे एक एग्जांपल से समझा दूँ, ए इक्वल 1 2 3 2 4 5 3 5 6 एक सममित मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव समान है। अब इसमें मैं ये सिमेट्रिक है, इसमें 2 का भाग दे दूँ, 1/2 ये निकालूँ तो 1/2 1, 3/2 2/2 मीन्स 1, 2 5/2 3/2 5/2 और 3 आ गया। इसमें भी आप देखोगे ये आपका मुख्य विकर्ण है, समान दूरी पर स्थित अवयव समान है, तो ये भी एक सममित मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। भाग देने से भी जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है वो भी एक सममित मैट्रिक्स है। इसी तरह से विषम सममित मैट्रिक्स में भी किसी अंक का भाग दे दें तो वो भी विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब एक प्रमेय है, एक थ्योरम है कि किसी वर्गाव्यूह को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के
योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने देखा है कि 1/2 a प्लस a डैश सममित मैट्रिक्स है और 1/2 a माइनस a डैश विषम सममित मैट्रिक्स है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनका आप योग करोगे तो a आ जाएगा। एलसीएम लेके इनको हल करोगे तो a इक्वल a आ जाएगा। करके देख लो, 2 एलसीएम आएगा तो a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, a डैश से a डैश कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल a और a 2a अपॉन 2 से 2 कैंसिल तो a इक्वल a आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सममित मैट्रिक्स है, ये विषम सममित मैट्रिक्स है। पहले भी बता चुका हूँ, इनका योग करेंगे तो आपको वर्ग आव्यूह a प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से मैट्रिक्स का परिवर्त और उसके गुणधर्म आज के वीडियो में आपको समझाए गए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।